पंजाब हुकूमत के फैसलों के समराद गरीब आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। महंगाई की सताई हुई आवाम को सस्ती रोटी से रिलीफ तो मिल गया, लेकिन ज़िंदगी की दूसरी अशिया की कीमतों में कभी ना आ सकी। गाय बकरे के गोश्त समेत सस्ती बिजली, सस्ती गैस या सस्ता पेट्रोल आवाम तक पहुंचना ख्वाब बनकर रह गया। ऐसे में बिजली गैस के बिलों को अदा करना भी आवाम के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत मजीद कमी के बाद जब नुमाइंदा PNP न्यूज़ HM फयाज ने इस हवाले से जानने की कोशिश की तो आवाम का कहना था, क्योंकि सिर्फ रोटी ही सस्ती हुई है, बाकी तो चीज़ें को नहीं ना सस्ती हुई। असल चीज़ें सस्ती हो, पता चले घी सस्ता हुआ है, चीनी सस्ती हुई है, क्या फ़ायदा कि अवाम की पैसे अवाम पे लगा दिए। मुझसे तो वो जो गरीब आदमी किसान है वो तो बेचारा मर गया ना। रोटी सस्ती का, मेरे को रोटी चाहे 25 की कर दे, लेकिन घी सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए, आवाम को और चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। एक रोटी के पीछे ना पड़ जाए कि भाई रोटी हमने 5 रुपये सस्ती कर दी, वो तो किसान बेचारा मर गया बेचारा, वो उसका तो कोई आवाम को फ़ायदा तो ना हुआ ना। फ़ायदा तो ये है कि जो लोग चीनी सस्ती करें, भी 150 रुपये चीनी पता चले भी 100 रुपये हो गई है, हमें पता चले यार बहुत सस्ती हुई है। घी 100 रुपये किलो कम हो, पता चले यार आवाम को रिलीफ मिला है। ये चीज़ें सस्ती करें जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये तो कुछ नहीं है। रोटी सस्ती हो गई, क्या दीगर चीज़ें सस्ती हुई हैं कि नहीं हुई? हुई है, लेकिन ये रोटी सस्ती के वही भाई की बात आई कि जैसे रोटी नहीं है सस्ती की है, लेकिन और चीज़ों की भी तो करना चाहिए कंट्रोल। ये पेट्रोल वगैरह सस्ता करें, पीछे सस्ता हुआ। अब देखें यूनिट पे इन्होंने टैक्स 4 लगा रहे हैं, फिर जो इस पर सोलर लगा रहे हैं, सोना इस पर भी टैक्स आ रहा है। ये काफ़ी चीज़ें कम करेंगी तो फिर ये सिस्टम चलेगा ना। उसके अलावा आवाम को जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये इस तरह नहीं चलेगा। आवाम को रिलीफ इन्हीं चीज़ों से मिल सकता है जिनके ऊपर ये अभी तक आपको रिलीफ नहीं दे रहा। देखें वो ठीक है, लेकिन अब सिर्फ रोटी पे या गंदम पे इन्होंने किया है, लेकिन वो बात नहीं है। इस पे पेट्रोल है, काफ़ी चीज़ें आती हैं, बिजली सही बात है। अगर कई लोग हम एक पंखा चलाते हैं वो भी डर के चला रहे हैं कि इस पर ज़्यादा यानी कि टैक्स ना पड़े, हमारा यूनिट ना ज़्यादा है, हमें बिल कितना आएगा। इन चीज़ों पे थोड़ी महंगाई पे काम करेंगे इंशाल्लाह होगा, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। आप सस्ता बेहतर होगा ना। अब यही तो नहीं ना कब बैठे हैं आप फ़ौरन कर दें, आप सस्ता बेहतर हो जाएगा। रोटी हुकूमत ने फिर सस्ती कर दी है, क्या कहते हैं इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जनाब, रोटी को सस्ता करना गरीब आदमी की का कोई गुर्बत ख़त्म करने का मकसद नहीं है। गुर्बत ख़त्म करने के लिए पेट्रोल सस्ता किया जाए, बिजली सस्ती की जाए, गैस सस्ता किया जाए। रोटी से पेट नहीं भरता, रोटी के साथ सालन भी खाना पड़ता है, उसके साथ और भी लवाजमात है, सब्ज़ी है, प्याज है। इनकी तरफ हुकूमत का कोई गौर नहीं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं जो महंगाई में मेन किरदार अदा करती हैं, पेट्रोल हो गया, बिजली हो गई, गैस हो गई, LPG हो गई, इस पे हुकूमत का कोई गौर नहीं है। इस पर गौर करना चाहिए, इनकी कीमतों में कमी लाए। रोटी खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। रोटी का तो गवर्नमेंट के साथ कोई तल्लक ही नहीं है। वो तो किसान बेचारा इस टाइम मर गया है, जिसने महंगी खाद, महंगी बिजली, महंगा ट्यूबवेल चला के और खाद महंगी लेके, बीज महंगा लेके, ज़मीनों के किराए देने हैं उसने, उसको मार दिया गया है गवर्नमेंट ने। उसकी किसान से कनक नहीं खरीदी, खरीदो फरोख्त की, किसान मर गया है बेचारा। तो ये तो सारा उसको क्रेडिट चढ़ता है कि उसने अपनी खून देकर तो आटा सस्ता किया। यानी वो किसान ने अपने जिस्म का खून निचोड़ के दे दिया है मार्केट में। उसने कनक नहीं दी, गंदम नहीं दी, उसने अपना खून निचोड़ के दिया कि ये खून मेरा ले लो और मुझे पैसे दे दो। मुझे दी तो आटे की कीमत भी वहीं बरकरार रहनी थी। रोटी में तो इसका कोई किरदार ही नहीं है गवर्नमेंट का, जो मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं। ये तो सिर्फ एक तमाशा, टिकटॉकर वज़ीर आला बन गई हैं हमारी। अजीबो गरीब किस्म सी बात है इनकी। रोटी सस्ती कर दी है, क्या कहते हैं आप? भाजी रोटी सस्ती हो रही है, ये इसके साथ साथ बिजली बिल भी कम करें, बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ती करें। तो ये हमारा तो बिजली का काम है, तो इसके अंदर तो हमें तो कुछ नहीं। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल आया था 6-7 हज़ार रुपये। 6-7 हज़ार रुपया। और काम इसमें हो जाता है कि नहीं होता? गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बस गुजारा ही हो रहा है, बस गुजारा ही हो रहा है। बाकी हम ये किराए और बिजली के बिल ही देने। जी, आपने हमारे इन शहरियों की गुफ्तगू सुनी कि रोटी 2 रुपये सस्ती हुई, 1 रुपया सस्ता हुआ, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें सिर्फ 2 हैं जो आवाम को सहूलत दे सकते हैं, जिसमें आवाम खुशहाल हो सकती है। एक पेट्रोल, दूसरा बिजली। आज गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, गर्मी की वजह से लोड शेडिंग का भी आगाज़ हो चुका है। हमारी हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर वो पेट्रोल और बिजली सस्ती कर दे तो यकीनन ये दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो आस्ता आस्ता नीचे आ जाएंगी, उनकी कीमतें कम हो जाएंगी, आवाम खुशहाल हो जाएगी। लेकिन ये 2 बुनियादी चीज़ें जिसके ऊपर अभी तक हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। जैसे हमारे शानी ने कहा
कि बिजली जलाते हुए, पंखा चलाते हुए वो डरते हैं कि अगर इसकी वजह से यूनिट ज़्यादा चल गए और वो बिल जो है वो हमारा 10 से 20 हज़ार हो जाएगा। तो ये बुनियादी चीज़ें अगर आप हमारे शहरियों को, हमारी पाकिस्तानी अवाम को दे देंगे तो आपसे बेहतर हुकूमत कोई भी नहीं हो सकती।